जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। दोस्तों, ये 11 मार्च 2021 शिफ्ट नंबर 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरों में एक द्रव भरा हुआ है जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। इस कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता है? अब ये समझ लो, कोई एक रेसिपी बनी इस पतीले में। अब ये पतीले की जो रेसिपी है वो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल आकार के पतीलों में भरी जा रही है, तो कितने पतीले भर जाएंगे? आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले बोलो हाँ। अब अर्धगोलाकार यानी गोले, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, जो कि एन सिलेंडर के आकार के। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका 3 है यानी 3 गुणे 3 और एच इसका 4 है। बस अब मासूम से दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कोई खतरा नहीं, चीजों को समझो। ये समाज कहता है पाई से पाई गया, बोलो हाँ। 3 से ये 4 बार में गया, फिर 3 से ये 4 बार में ही गया और 4 से ये 4 बार में गया। बाकी आप समझदार हो। 4 चुक 16 दूनी 32 यानी 32 हमारे सिलेंडर के आकार की बोतलें भर जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 होगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ, ठीक है। तेजी से कमेंट आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कहता है, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है। उसी राशि पे किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा? एक चीज समझो,
दोस्तों 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। कहीं ना कहीं रेट इंटू टाइम का गुणा कर लीजिए, यानी 42% आ गया। कितना आ गया? ओवरऑल 42% आ गया। कहता है उसी राशि पर किस दर से उतना ही ब्याज मिले, यानी यहां पर टाइम तो दिया गया, हमें रेट निकालना है। बस दोनों को बराबर कर दो, कहीं 840 का यूज नहीं है, 5 से भाग दे दो। 8.4% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 5 सालों में उतना ही ब्याज मिलेगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। आई होप मेरी बातों को आप समझते होंगे, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यूथ की किताब में हमने ऐसे भर भर के क्वेश्चन बताए हुए। डायरेक्ट सर कैसे? ये वैल्यू हो गई बच्चा ए क्यूब, पड़ोस वाला हो गया बी क्यूब, पहले बोलो हां। और ये एक तरीके से हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, और पड़ोस वाला हो गया बी स्क्वायर। यस या नो? तो आप कहोगे यस। अब आप एक चीज देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ a माइनस बी आएगा। क्या आएगा? a माइनस बी, और कुछ नहीं करना। तो आपका बस मेन उद्देश्य 564 में से 246 को घटाना। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 318 आंसर। ठीक है, जो बच्चे एक्सपर्ट है वो ये भी नहीं लिखते, वो सीधे ऐसे कर लेते हैं। अगर ऊपर प्लस वाला साइन होता तो जोड़ लेते हैं, माइनस होता तो घटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा, और उसने जिस मूल्य पर इसे खरीदा था उससे 35% के लाभ पर इसे बेच दिया। तो इसमें कुछ नहीं, आप चाहो तो इजी वे से निकाल सकते हो। देखो 15% एक तरीके से डिस्काउंट पर है और 35% एज ए प्रॉफिट में। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, इससे भी निकल आएगा। माइनस का 15 प्लस का 35 दोनों का गुणा, तो 15 × 5 = 75, 7 हासिल, और 15 × 45 7 52। बोलो हाँ, प्लस माइनस तो माइनस, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। तो ये 20 में से 5.25 जाएगा तो 14.75 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आप चाहो तो इससे लगा लो। आपने अगर कसम खा ली कि सर हम इससे नहीं लगाना चाहते, जाओ सर नहीं लगाएंगे, तो फिर 15% का अर्थ होता है 15/100 यानी 3/20। 35% मतलब 35/100 यानी 7/20। तो ये समाज कहता है 20 की चीज 3 कम करोगे तो 17 में जाएगा, 20 की चीज 7 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लो, ये आएगा 400। अब 17 सत्ते पढ़ लो, कितना होता है 119, 11 हासिल 34, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 400 से 459 तो 59 एक्स्ट्रा आउट ऑफ 400 में गुणे 100। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 14.75 ही आएगा। तो आपकी जैसी श्रद्धा, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। ठीक है, हर चीज को सीखते रहिए। बहुत जल्दी यूथ की किताब आ रही है चैप्टर वाइज, जैसे कि आज से 1 साल पहले पढ़ाया था। उस किताब को इतनी स्पीड से खत्म करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा आपका, और आप लगा भी लोगे, क्योंकि 4-5 हजार क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। 5वां नंबर कहता है एक बारंबारता बटन में 2, 4, 8, 7 और 5 की बारंबारताएं इतनी है, इन आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या? इनका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और नीचे वाले के योग से भाग दे दो। यही हमारा होता है समांतर माध्य। तो 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 8 दूनी 16, 7 छंग 42 और 5 चौका 20। पहले बोलो हाँ। नीचे 5 3 8 2 10, 10 6 16 और 16 4 20, ये 20 आया। अब खेल जाओ मेरे भाई,
यानी आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो साफ सुथरी बात है, कर लेते हैं। 2 6 2 8 2 10, 0 हासिल 1, 2 2 4 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10, 100/20। ये समाज इसे 5 कहेगा। क्या कोई दम था? 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ रहा है? बोलो बोलो, क्या आ रहा है? तो आप खुल के बोलोगे सर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा पेशेंस लगना है। देखो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अच्छे क्वेश्चन क्या कि हम इन पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। ये वास्तव के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें सीखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से इस क्वेश्चन को सीखिए, मोहब्बत से। कहता है किसी वस्तु x के मूल में प्रतिवर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है। देखिए किताबों में इसको x y दुनिया भर का सिखाया जाता है, हम आपको मोहब्बत से सिखाते हैं। देखो कैसे, और ये अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें नए क्वेश्चन बोलते हैं। देखो किसी वस्तु x के मूल में प्रतिवर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक अन्य y के मूल में प्रतिवर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यानी x के पास जो भी राशि है उसमें प्रतिवर्ष 0.40 पैसे की इंक्रीमेंट हो रही है। y की जो राशि है उसमें प्रतिवर्ष 0.25 पैसे की इंक्रीमेंट हो रही है। और ये बात कर रहा है सन 2002 की, मतलब दोनों सन 2002 की बात कर रहा है। यदि वर्ष 2002 में x का मूल 5 रुपया 20 पैसा था और y का मूल 6 रुपया 30 पैसा है, तो किस वर्ष के x का मूल y के मूल से 40 पैसे अधिक, मतलब ज्यादा कौन होगा? x होगा। किससे? y से, वो भी कितने पैसे? 40 पैसे अधिक। कितने पैसे? 40 पैसे अधिक। अब सर क्या करें? सारा खेले सर, अब क्या करें? देखो भगवान ने 4 ठो ऑप्शंस दिए। जब 4 ठो ऑप्शंस दिए तो फालतू में आप एक्स वाई करो। भाई पहला ऑप्शन देखोगे 2010 लिखा है, भले ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है, फिर भी हम पहले ही को ही मान ले रहे। 2002 से 2010 तक 8 साल होते हैं। कितने साल होते हैं? जब हम 2010 की बात करते हैं, 2010 तक, तो कहीं ना कहीं 2002 से लेकर 2010 तक 8 वर्ष होते हैं। पहले बोलो हाँ। एक वर्ष में 40 पैसे, तो 8 वर्ष में 8 चौक 32, 3 रुपया 20 पैसा बढ़ गया। इसको जोड़ लो, 8 रुपया 40 पैसा हो गया 2010 में x के पास। y के पास आए तो 8 साल इसके, तो 8 का गुणा कर लो, 2 रुपया बढ़ गया y का, तो 2 रुपया जोड़ दो, तो ये हो गया 8 रुपया 30 पैसा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो, आप मोटा मोटा देखो, 8, अब इन दोनों का अंतर 10 पैसा ही है, इन दोनों का अंतर 10 पैसा ही है। पर अब हम 2011 में जाएंगे, 40 जोड़ोगे तो 8 रुपया 80 पैसा। अब 2011 में 25 पैसा जोड़ दो तो 8 रुपया हो गया कितना? 55 पैसा। अभी अंतर 40 का नहीं है, तो 2012 में पहुंच जाओ, 40 जोड़ोगे तो 9 रुपया 20 पैसा। अरे 40 पैसे जोड़ोगे और 25 पैसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 रुपया 80 पैसा। अंतर क्या है दोनों में? 40 पैसे का। अंतर क्या है दोनों में? 40 पैसे का। 2012 आंसर। तो बच्चा ये क्वेश्चन आप अगर हल्का सा माइंड चलाएंगे तो आपका आंसर अच्छे से आएगा, ठीक है, अच्छे से आएगा। बोलो हां। तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। बोलो बोलो, टेल टेल। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत अच्छे से समझना। x के पास 5 रुपया 20 पैसा है, y के पास 6 रुपये 30 पैसा है। सन 2002 की बात कह रहा है। कह रहा है x का जो इंक्रीमेंट होता है हर साल 40 पैसे का होता है, y का 25 पैसे। ऑप्शन गए तो पहला ऑप्शन 2010, 2002 से 2010 तक 8 साल का समय लगा। एक साल में 40 पैसे, 8 साल में 3 रुपया 20 पैसे, जोड़ा तो 8 रुपया 40 पैसे हो गया। और यहां पर एक साल में 25 पैसा, 8 साल में 2 रुपया जोड़ा तो ये 8.5 रुपए। अभी अंतर 10 पैसे का आ रहा है। हमें जो अंतर चाहिए वो 40 पैसे का आया। फिर 2011 देख लिया, 2012 में मिल गया, मुद्दा खत्म। बोलो हाँ।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके इतना इतना की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। प्यारे दोस्तों यहां एचसीएफ चाहिए 4 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 420 सेंटीमीटर हो गया। 31 मीटर यानी 3100 सेंटीमीटर प्लस 50 यानी 3150 सेंटीमीटर हो गया। 1470 सेंटीमीटर हो गया। अब यह समाज चाहता है मुझसे कि सर इसका एचसीएफ निकालो। चलो, और फिर कहता है सर प्रकाश टेक्निक, प्रकाश टेक्निक, प्रकाश टेक्निक, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। तो उन मासूम से बच्चों को हम सिखाते हैं प्रकाश कला। एचसीएफ जब भी दिखे सबसे छुटका पकड़ो, सबसे छुटका। अब ये चारों ऑप्शंस में इसका आधा कितना होता है? 210 होता है। उस भाई 420 का आधा 210 या उसका आधा 105, उसका आधा तो अब ऑप्शन में ही नहीं है, ना 105 है ना उसके नीचे जा रहा है। कौन सा है? 210। यही प्रकाश टेक्निक है। और जो सिलेक्शन लेता है वो वास्तव में सीख रहा है दिन पे दिन प्रकाश टेक्निक। और एक मासूम सा बच्चा फैक्टर कर रहा होगा, कह रहा आज हम फैक्टर करके मन लियो निकाल लेना है एचसीएफ। हमने कोई मेहनत किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? एचसीएफ सबसे छुटका पकड़ा। 420 कौनो ऑप्शन ही नहीं। 420 का आधा 210, उसका आधा 105। 105 वाले लेवल में भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। कौन? 210। अब एचसीएफ 210 हो चाहे ना हो, पर आंसर यही होगा। समझ रहे ना? दैट इज कॉल्ड प्रकाश टेक्निक। समझ गए? चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, वैसे पढ़िए जैसे सिलेक्शन होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, ठोको ठोको लाइन। किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। यहां खेला हो गया, यही खेला हुआ। देखो, यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। ये लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी समझो, माना x बच्चे हैं, पहले मेरी बात को समझो। माना x बच्चे हैं, मेरी बात को समझो। अब बच्चे क्या हो गए? आधे हो गए, यानी x/2 हो गए। इसका अर्थ तो यही हुआ। देखो, शुरुआत की कंडीशन कुछ भी हो, वॉट एवर, आप वो लाइन भूल जाओ। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती है, पहले x थी अब x/2, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। यानी प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। मेरी बात को समझना, नोटबुक। अब बच्चों की संख्या आप उल्टा सोचो, उल्टा, कि अगर बच्चों की संख्या डबल हो रही है तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक आधी मिलेगी, यानी 8 बच्चे हैं। यानी 8 बच्चे हैं। अब देखो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप अगर ये लाइन समझ जाओगे तो सब कुछ हो गया। बच्चे कितने हैं? 8। पहले फिर समझो, बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती है। 16 नोटबुक मिलती है। अगर बच्चों की संख्या डबल, इससे डबल, तो 16 का आधा 8 नोटबुक मिल रही है। ठीक है, अब वो बात की बात है, कितने बच्चे हैं वो बात की बात है। फिर हमसे कहता है वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम शुरुआत की लाइन पे आते हैं। हाँ, हो सकता है मेरी भाषा इधर उधर हो। प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। अच्छा, तो 8 नोटबुक मिल रही है। ये 8 नोटबुक होगा, 16 तो ये 8 नोटबुक है। अभी बच्चा नहीं निकला, सॉरी, बच्चा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे शब्द इधर उधर हो सकते हैं। भाई नोटबुक ये था तो नोटबुक ये भी होगा। हाँ, सीधी सी बात है, बच्चे अभी है। अब कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की 1/8 नोटबुक मिली, जो कि 8 के बराबर है। 8 64, यानी बच्चे 64 होंगे।
स्टूडेंट कितने हैं? 64 है। मैंने पहले बोला था मेरे शब्द इधर उधर हो गए होंगे। तो आप कहता है वितरित की गई नोटबुक की संख्या क्या है? दोनों का गुणा 64 अट्ठे 8 चौके 32 512। आंसर होगा इसका 512 512। अब देखो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप एक बार में समझ जाओगे। पहले हरी लाइन देखो, यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती, अगर बच्चे x से x/2 होते तो 16 नोटबुक मिलती। तो जहां बच्चे डबल तो इसका मतलब नोटबुक आधी, बच्चे डबल नोटबुक आधी, बच्चे डबल नोटबुक आधी। तो अब x बच्चों को 8-8 नोटबुक मिल रही है। पहले बोलो हां। फिर हम ऊपर वाली लाइन पे गए कि कहता प्रत्येक बच्चे को की संख्या 1/8 के बराबर होती है, तो x × 1/8 बराबर 8 के। तो बच्चा है 64, सबको 8-8 नोटबुक। तो आंसर समझदार हो, अरे ठोको 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 लाइक। चलिए तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरी नजर में आप इसे अपने नोट्स में शामिल करना। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है इसको अपने नोट्स में शामिल करना, ठीक है। मेरी नजर में 5 स्टार। टफ 1% भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें नोट्स में पढ़ने चाहिए, असली बात ये, ठीक है। टफ नहीं है, टफ तो मैं कह नहीं रहा हूं। ए अकेले किसी बच्चे को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब ए अकेला कोई कार्य 20 दिन में, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। समझो, ए कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर लेता है और बी 15 दिन में, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहां क्वेश्चन इसलिए अच्छा होगा, अभी समझ जाओगे। कैल्शियम लो 60 बोलेंगे, यहां 3 क्षमता आ जाएगी और यहां 4। समझना, ए बी आगे सी की भी बात कर रहा तो लिख दे रहे। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। एक दिन में ए 3 लड्डू बनाता है तो 5 दिन में ए 15 लड्डू बनाएगा। एक दिन में बी 4 लड्डू बनाता है तो 5 दिन में बी 20 लड्डू बनाएगा। बोलो हां, इसने ये 5 दिन काम किया, इसने भी ये 5 दिन काम किया, सीधी सी बात है। अब 15 20 टोटल 35 लड्डू बन गए, तो बचे कितने लड्डू? 35, इसमें कम कर दोगे तो 25 लड्डू बचे, और वो लड्डू कौन बनाएगा? सी बनाएगा। जब आप आगे की भाषा पढ़ोगे फिर कार छोड़ देते हैं, उसके बाद सी द्वारा 2 दिन में पूरा कार होता है, यानी सी 25 लड्डू 2 दिन में बनाता है। सी 25 लड्डू 2 दिन में बनाता है। यदि उन्होंने पूरे कार के लिए 2400 का भुगतान मिला। अब एक चीज समझो, अगर अभी देखो इसमें क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो अभी समझोगे। देखो यहां पर 5 दिन 5 दिन 2 दिन हटा दो, जैसा जो बंदा काम करेगा उसकी पेमेंट वैसी ही होती है। ये बात है भाई, ए ने 15 लड्डू बनाए, बी ने 20 लड्डू बनाए, सी ने 25 लड्डू, तो ज्यादा तो सी को पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है और मिलना भी चाहिए। देखा जाए अगर मैं इनका सही से रेशियो देखूं तो 3 4 5 का है। ये समाज इसी को 12 कहता है और यही बराबर 2400 के होगा, यानी 1 बराबर 200 का होगा। सी को 1000 रुपए मिलेगा और ए को 600 रुपए मिलेगा। यहां तक हर एक बच्चा सही कर लेगा, सीधी सी बात है। फिलहाल तो यहां तक क्यों सही करना चाहिए, अब बच्चा एफिशिएंसी से नहीं बटेगा। हमेशा हमने बताया है कि जब लोग स्टार्टिंग से काम करते हैं तब पैसा एफिशिएंसी से बढ़ता है, लेकिन कोई बंदा बीच में आ जाता है तो भैया जिसने जितना कार्य किया उसको उस हिसाब से पैसा। अब मालूम चला तुम 2 साल से कोई काम कर रहे हो, हमने 10 दिन किया है और मेरी एफिशिएंसी आपसे 10 गुना है, पर कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम है, आप 2 साल से लगे हुए हो, पहले समझो। पर उससे बंटवारा नहीं होता पैसे का, आपने जितना काम किया उस हिसाब से पेमेंट होगी, ठीक है। ठेकेदार वाला समझे कि नहीं समझे? ठेकेदारी होती है। अच्छा ये दीवार एक कह रहा है भैया मैं 4 दिन में बना दूंगा, एक कह रहा 5 दिन में बना दूंगा, एक कह रहा 6 दिन में, तो भैया उनके हिसाब से पेमेंट होगी। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब एक बात को समझो,
नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये सब बड़ी बातें हैं। अब आगे का क्वेश्चन कहता है सी और ए की दैनिक मजदूरी। देखो 1000 रुपया 2 दिन में सी ने कमाया, यानी सी एक दिन में 500 रुपया कमाता है, और समझो 5 दिन में 600 रुपया ए ने कमाया, तो एक दिन में ए 120 कमाता है। हमसे कहता है प्रभु अंतर क्या है दोनों में? मैंने कहा 380 का अंतर है, यही आंसर है। इसलिए ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन होता है। 380 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। प्यार से पढ़िए, सेशन अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कर सकते हैं और मोहब्बत से सीख सकते हैं, बोलो मगर प्यार से, ठीक है। एक बच्चा अपना क्वेश्चन बार बार टाइप करके डाल रहा है, अरे टेलीग्राम में डालो मेरे भाई, लाइव क्लास में आप कह दो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप विचार कीजिए इस विषय में, कभी तो सोचो इंसान के तरीके, ठीक है। 9वां हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, यानी ये सेट में कई क्वेश्चन अच्छे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n अपॉन 160 का मान 1/16 से कम हो और किंतु 1/20 से अधिक हो। हमें ऐसा पूर्णांक चाहिए, देखिए n/160, इसका जो मान है मतलब 1/16 से अधिक होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, और 1/20 से कम होना चाहिए, ये हमसे चाहता है, ये चाहता है। अब ये करके दिखाओ, ये नहीं। अब देखो, अगर आपने हल्का सा कॉमन सेंस लिया, आप पहले इन दोनों को समझो, मेरे अकॉर्डिंग समझो, मेरे अकॉर्डिंग 16 से 16 गया, 10 इधर आ गया, यानी n की वैल्यू, समझ रहे हो ना? अरे देवता 16 से 16 गया तो 10 आया, 10 यहां आया, 10 यहां आया, तो n की वैल्यू, एक सेकेंड, ना ये लाइन गलत लिख दी मैंने, आगे पीछे लिख दी है, क्षमा प्रार्थी, जी हां, क्योंकि कह रहा है 1/16 से कम हो और 1/20 से अधिक हो, यानी 1/20 ऐसे आएगा, n अपॉन 160 आएगा और 1/16 आएगा। वही मैं सोचू ऑप्शन तो कोनो मैच ही नहीं कर रहा, ज्ञान अपना फर्जी दिया पड़ा। अब देखो, बोलो हां, एक चीज देखो, अब यहां पर इन दोनों को कह रहा है 1/16 से कम हो और इससे ज्यादा, इससे भाग दिया तो n की वैल्यू 8 से बड़ी आएगी, जो भी होगी 8 से बड़ी, और n की वैल्यू 16 यहां रखा है 160, यानी 10 से कम हो। अब सारे इंटीजर में चलना है क्योंकि हमसे पूर्णांक बोला गया, n की वैल्यू 8 से बड़ी होगी और 10 से छोटी, तो इनके बीच में बेचारा बचा कौन? 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे हमेशा आगे जाओगे, क्योंकि बच्चा जानता है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। समझ गए? तो इसका आंसर 9 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चले 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, अब ये आसान है। कहता है का धनात्मक मान, अरे मेरे भाई ये 4 हुआ, 12 4 16, यानी 16 का बाहर आएगा 4, 5 4 9 बाहर आएगा 3, 6 3 9 बाहर आया 3, मुद्दा समाप्त। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सेंट्रोइड का क्वेश्चन। बच्चा जानता है कि सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं उसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। मासूम से दोस्तों देखा जाए x1 x2 x3 बटा 3, y1
y2 y3 बटा 3। बोलो हां। दोस्तों अब यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री की थ्योरी की वीडियो यूट्यूब में डाल दी है, जिससे बच्चा पढ़ ले, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, 2 3 5 5 4 9 बटा 3 यानी 3 आएगा। हाँ अब ये तो सिखाना था, 9 5 14 14 1 15 15 बटा 3 यानी 5, मुद्दा खत्म। इतना ही सोल्यूशन है, पर जिसको मालूम है तभी बन पाएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, कौन सा नंबर पढ़ेगा? 13 नंबर। एक व्यक्ति 2460 रुपए उधार लेता है, जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों के साथ समान किस्तों में देना। देखो ये किस्तों वाला क्वेश्चन हो गया, इंस्टॉलमेंट वाला। मासूम से दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन। अब इंस्टॉलमेंट सीआई का फर्जी होता है सर, कैसे? देखो 50 बार बताया है कि 5% का अर्थ होता है 1/20। पहले बोलो हां भाई, 20 की चीज 21 हो गई, ये पहला साल। अगर दूसरा साल होता तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441। किसी भी टीचर से इंस्टॉलमेंट पढ़ो, ऐसे ही पढ़ाता है आज की डेट में। दोस्तों फिर टीचर क्या कहता है कि सभी में इंस्टॉलमेंट सेम होने चाहिए, यानी 21 का यहां 21 का यहां, ये सब वैल्यू एज ए इंस्टॉलमेंट होती है। और इन दोनों का जो योग आएगा वो एज ए प्रिंसिपल होगा, और इन दोनों का योग जो आएगा वो अमाउंट होगा, और जो दोनों का अंतर होगा वो सीआई होगा। दोनों का योग 820 आया। कितना आया? 820। और यही 820 की वैल्यू 2460 के, तो कहता है प्रभु इसके ये 3 गुना है। तो हमसे कहता है इंस्टॉलमेंट बता दो, किस्तें क्या आएगी? 3 का गुणा कर दो 441 में, 3 ऐसे 4 3 12 हासिल 1, 12 1 13, 1323 रुपया किस्त आ गई। बोलो बोलो टेल टेल। तो भैया प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, खुशी तो मिल रही होगी। और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है यूथ की नई बुक कहां से मिलेगी? अरे बस आने वाली है मेरे भाई, 10 या 15 तारीख से पहले आ जाएगी, 8 दिन के अंदर करा हम देंगे। पेपर से पहले पूरी किताब कंप्लीट, चाहे मैं रात भर सो ना, ये समझ लूं। रात के 2 बजे क्लास लूं तो 2 बजे पढ़ाऊंगा जरूर। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े से 6 वस्त्र बनाता है। यदि उसके पास 33.5 मीटर कपड़ा है तो वह इस कपड़े में कुल कितने वस्त्र बना सकता है? देखो 1 मीटर कपड़े से 6 वस्त्र बनाता है। आप मोटा मोटा समझो, 1 मीटर से 6 वस्त्र बनाता है। तो अगर मैं 33 मीटर की बात कर दूं तो 33 गुणे 6 कपड़ा बनाएगा, और 33.5 मीटर कपड़ा है। तो अब आप कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर 1 मीटर से 6 तो आधे मीटर से 3 और बना देगा, 36 18 198, और 3 और जोड़ दो, 201 मीटर कपड़ा बनेगा। 201 इज द राइट आंसर। 201 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 के बाद 15 नंबर। जी हां दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार यूट्यूब में करा चुका हूं। 15 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 नंबर यूथ की किताब की थ्योरी में हमने ऐसे बहुत कुछ बताए, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट देखना है तो आपको हल्का सा सीखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अगर थोड़ा शॉर्टकट देखना है, आप मोटा मोटा समझो। अगर रूट ए प्लस रूट बी नीचे है, अगर यहां प्लस है तो ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जो इनका अंतर आएगा वो यहां लिख देते हैं। जैसे कहीं मैंने लिख दिया √5 माइनस √2, तो यहां निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हां, √5 प्लस √2, और दोनों का अंतर क्या है? 3। ऐसे खेलेंगे। कुछ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है।
चलिए ध्यान देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रकाश सर एक्सपर्ट स्टूडेंट, अब जैसे ये है, चलो मैंने 3√2 ऐसे लिखा, यहां प्लस है तो ऊपर जाएगा, √6 माइनस √3 हो जाएगा, और इसका जो अंतर है 3 वो नीचे रहेगा। बात समझ रहे हो ना? माइनस का 4√3, अब ये ऐसे ही ऊपर जाएगा तो ये 6 माइनस √2 हो गया, और √6 √2 का अंतर 4 होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रचंड ज्ञान दिया है। -6, अब इसको आगे पीछे कर लो मेरे भाई, देखो इसको आगे पीछे कर लो। आगे पीछे का सेंस पहले तो ये कर लो, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस, देखो ये चीज को अब हम ये भी लिख सकते हैं, 6 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कर दिया। √12 को ये समाज 2√3 बोलता है, और √8 को ये समाज 2√2 बोलता है। पहले बोलो हाँ, 2 से काटा तो ये 3 हो गया। इसके बाद का स्टेप समझो, हाँ कलर बदल देते हैं। इसके बाद 3 मैंने ऐसे लिखा, √3 प्लस √2, तो ऊपर जाएगा √3 माइनस √2, और 3 2 का अंतर 1। अब ये चीज समझना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हाँ मेरे भाई अब समझ रहे हो ना, ठीक है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब √6 ये लिखा हुआ है, समझो √6 को ये समाज √2 इंटू √3 बोलता है, इसका इसमें गुणा हुआ तो ये 2√3 हो गया, समझ गए ना, और ये अंदर गया तो माइनस का √6 हो गया। अब ये देखो ये जो ये √6 लिखा है तो इसे भी √3 इंटू √2 बोलता है, तो ये 3 हो गया, ये माइनस का 2√3 हो गया, और अंदर ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस √6, बाकी 3√3 ऐसे माइनस का 3√2। अब जो कटे तो काट दो, कौन कटा, हैप्पी बर्थडे। अब यहां खेला हो गया, यहां खेला हो गया, 2√3 ऐसे हो गया, ये चीज खेला, गलत लिख दिया। ये चीज जो लिखा है भाई, ये चीज इसमें जाएगा तो 3√2 आएगा, ये मिस्टेक थी, और मिस्टेक मैंने ही बताई, कोई और नहीं बता रहा। हम्म हम्म हम्म। दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, खिचड़ी ज्यादा पक गई और गलतियां ज्यादा हो रही हैं। 1 सेकेंड, ऐसा करते हैं, जब गलतियां ज्यादा हो, एक्चुअल में कलर ज्यादा सेम कर दिया ना मैंने, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3√2 6√3 माइनस 3, नीचे 3, 3 से 3 कटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां माइनस बाहर है, 4√3 √3 माइनस 2, 4 से 4 कटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये चीज में हम बदलाव लाए थे, माइनस की जगह हमने प्लस किया था, आगे पीछे किया था। 12 2√3 हो गया, ये 2√2, 2 कट गया, ऊपर 3 आया, √3 प्लस नीचे 1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ऐसे ही गुणा कर देते हैं, ज्यादा खिचड़ी में फिर गड़बड़ हो रहा है। 6 दूनी 12, √6 छत्रिक 18, छत्रिक 18, माइनस माइनस प्लस 3√3, तो ये 3√3 अंदर जाएगा, 3√3 अंदर जाएगा, यहीं गड़बड़ हो रही है। 3√3 चलो ठीक है, यहां गया तो माइनस का 3√2, फिर से वही चीज फंस रही है, कट नहीं रहा, पता नहीं कहां गलती हो गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां या तो सिंबल में कुछ गड़बड़ है, माइनस प्लस होगा, कट नहीं रहा है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया दया, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3√3 है,
इसकी वैल्यू 3√2 ही होती है, ये 2√3 होती है। 5√3 माइनस कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, पेशेंस रखिएगा, बताया जाएगा। तो यहां पर हमसे मिस्टेक हुई है और वही मिस्टेक के कारण आंसर गलत आ रहा है, यही हकीकत है। तो क्योंकि ऑप्शंस मेरा कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो अपनी मिस्टेक को त्यागते हुए इसको पूरा का पूरा हम रफ करते हैं और फिर से बताते हैं, ठीक है। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि कभी गलतियां हो जाती हैं तो मालूम नहीं चलता, और यही खेला है पेपर में। जब भी मिस्टेक हो जाए, जैसे अभी मुझसे हुई, छोड़ के आप दूसरा करें, फिलहाल हम तो पूरा करेंगे। प्यारे दोस्तों, लिखा है 3√2 ऐसे लिखा हुआ है, यहां √6 प्लस √3 लिखा हुआ है, तो आप इसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा तो √6 माइनस का √3 ऊपर हो गया, और इसका जो डिफरेंस है वो 3 ऐसे लिखो। पेशेंस रखना, मिस्टेक अभी समझ में आ जाएगी। 4√3 ऐसे, ये चीज ऊपर जाएगा तो √6 माइनस का √2 होगा, और नीचे इन दोनों का अंतर आएगा। मिस्टेक यहां पर हुई थी हमसे, कैसे? जब हमने माइनस का साइन कॉमन लिया नीचे से, तो 6√12 माइनस का √8 होगा, यही मुझसे गलती हो गई। फिर इसके बाद का स्टेप ऐसे, अब इसे समाज 2√3 का कहता है और इसे समाज 2√2 का कहता है, 2 2 2, तो ये 3 टाइम्स चला गया। यानी इसके बाद का स्टेप प्लस का 3 ऐसे, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, ये चीज प्लस की हो जाएगी, और नीचे अंतर 1 आएगा। समझ गए? तो गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले सॉल्व कर रहे हैं 3 से 3। अब यहां पर आप चाह लो तो √6 को आप √2 और √3 की नजर से देखो, तो ये 2 ऐसे आएगा, ये 2√3 हो जाएगा। बोलो हाँ। माइनस का ये √6 हो गया, 4 से 4 गया, ये 18 हो गया रूट के अंदर, तो बाहर आएगा 3√2, माइनस माइनस प्लस √6 हो जाएगा, फिर 3√3 आएगा और 3√2 आएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। हैप्पी बर्थडे यानी कैंसिल, इससे ये गया 2√3, 3√3 यानी 5√3 आंसर आएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। 15 के बाद 16 नंबर कहता है दी गई संख्या श्रेणी के मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, ऐसी सीरीज में जैसे 1 से लेकर 24 तक हमने एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो ये 1 से लेकर 75 तक हो जाएगा। और कहते क्या है कि जब जितना जोड़ा फिर उतना घटाना भी होगा, यानी 1 से लेकर 24 तक घटाना भी होगा। नेचुरल नंबर वाला प्रोसेस लग जाएगा। सर कैसे? देखो हम जानते हैं कि n/2 n+1, तो इसके लिए आप जानो ये 75 लिखा है, तो 75 के बाद 76 आता है और 2 से भाग। 24 लिखा है तो 24 के बाद 25 आता है, 2 से भाग। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर पाएंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व तो करने से ही होगा। देखो 2 से ये जाएगा कितनी बार, 38 टाइम जाएगा। हाँ 38 टाइम्स जाएगा, 38 बार। और 2 से ये जाएगा 12 बार। 12 25 300 होता है, पर यहां अभी खेला है क्योंकि मुझे 75 गुणे 38 नहीं आता, पर प्रकाश सर टेक्निक जानते हैं। 38 का आधा 19 होता है और 75 का दुगना 150 होता है। अब 19 गुणे 15 आता है, 15 9 135, 13 हासिल, और 15 13 होता है 28। बोलो हाँ, एक तो जीरो लगा दो, ये आंसर में 2550 आएगा, यही इसका आंसर है। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर।
तो 2550 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहां पर आप खुद ही, ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखो 5x के साथ तो 5x हो गया और 3x यानी बचा 2x, 5y हो गया और 3y, तो ये उधर जाएगा तो 8y हो गया। ये समाज इसी को x अपॉन वाई जिसे 4/1 के नाम से जानेगा। 4/1 कहता y x के कितने प्रतिशत के बराबर, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, इंटू 100, यानी ये समाज कहेगा 25% के बराबर है। बोलो बोलो कितने के बराबर है? 25% के बराबर है। बोलो हां। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। फिर उसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 18। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम आपको 2 बार बताएंगे। देखो आंसर में मैटर है, जो आंसर की का आंसर आया वो दूसरा है, हमारा दूसरा है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आंसर की वाला आंसर गलत है। अभी क्यों, उसका कारण हम पहले बता देंगे, समझो। 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करती हैं, बात को समझो। तो एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी, तो समाज कहेगा 21 गुणे 40। एक महिला, महिला मतलब वुमेन, भाई 21 महिला किसी काम को 40 दिन में, तो एक 21 गुणा 40। अब 30 पुरुष उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो एक मैन कितने दिन में, तो 30 गुणा 21 दिन में। यहां बात को समझो, यहां कह रहा है एक पुरुष द्वारा अकेले, एक महिला द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस इन्हीं का ही अनुपात चाहिए हमको। पहला शब्द मैन का प्रयोग किया गया, पहला मैन का, दूसरा वुमेन का। 21 से 21 काट दो, 0 से 0। मैन के सामने 3 है क्योंकि मैन की क्षमता ज्यादा होगी और वुमेन की क्षमता कम होगी। भाई ये डेज है, ये डेज आ रहा है, ये एफिशिएंसी नहीं है, यहां हमसे डेज बोला गया है, ये डेज का। अब भाई ये ज्यादा दिन, भाई वुमेन ज्यादा दिन ले रहे हैं, पुरुष कम ले रहे हैं, तो ये दिनों का रेशियो आया है, ठीक है। तो 3 और 4 मेरा आया ये आंसर। पर जब आंसर की आई तो आंसर की में 4 और 3 आंसर दिया है, ये इन्होंने गलत दे दिया है। वो इसे एफिशिएंसी समझे होंगे इसलिए दिया है, इसीलिए हम दूसरा तरीका बता देते हैं। सब्जी में मसाला MDH, 21 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में करती हैं और 30 पुरुष यानी मैन उसी काम को 21 दिन में। अब यहां जो M और W का यहां रेशियो आता है, ये एफिशिएंसी का आता है, कार्य क्षमता। हमें लग रहा है इसी को देखते हुए उन्होंने दे दिया। 0 से 0 काटा, 0 से 0, 21 से 21। अब मैन के सामने 4 आया, वुमेन के सामने 3 आया। मैन के सामने 4, वुमेन के सामने 3, तो 4/3। तो ये जो ऐसे करते हैं, हो सकता है उन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किया हो, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ये डेज का रेशियो नहीं होता। समझ रहे ना? अरे बोलो हां, बोलो हां, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, तो आप चीजें समझ गए। तो जितने भी बच्चे पेपर में दे के आए थे वो ये करके आए थे और वही भर्ती बोर्ड ने बोल दिया, तो भाई ठीक है, दोनों का सही हो गया। पर आप कॉमन सेंस लगा लो, ये क्षमता का रेशियो है। आप खुद ही सोचो, मैन की क्षमता 4, वुमेन की क्षमता 3, तो जिसकी क्षमता ज्यादा तो उसका समय कम होता है ना मेरे भाई। बाकी इस पे आप लोग कमेंट करो, ठीक है। हो सकता है मैं ही गलत हूं, गलत सोच रहा हूं, आजकल ऐसा भी होता है ना, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा जो पढ़े लिखे हैं, बाकी तो समझ गए ना। जोक दिया तो जोक दिया भाई, मेरा सही और ऑप्शन में भी सही, मुद्दा खत्म। काहे को हम ऑब्जेक्शन करें, पेपर वालों को भी नहीं मालूम, तो ये होता है कभी कभी खेला, ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने कहा लाओ बता ही देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते। समचतुर्भुज
समचतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, यदि ईसीबी इतना है, एक चीज समझो, समचतुर्भुज बोल के इसने रोम्बस की बात कर दी। ए बी सी डी ये रोम्बस है। बच्चा जानता है कि रोम्बस के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, और ये ई बोल रहा है, खुल के बोल रहा है, ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जान रहा है। फिर हमसे कहता है एंगल ईसीबी, ईसीबी दिस एंगल 5a+4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ईबीसी, ईबीसी ये 4a+5। पर आप खुद बताओ, एक तरीके से ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 90 पहले से है, तो इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, मुद्दा खत्म। जब जोड़ा तो 9a+9 बराबर 90 के, यानी a बराबर 9 के ही आएगा। हमसे कहता है प्रभु देवता क्या ईबीसी का मान बताओ। ईबीसी यानी 4 × 9 + 5 41 यानी 41 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। तो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बोलो हां। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 10 और 5 है, प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य यानी 2 नंबर है a + b, उनका समांतर माध्य 10 है, और गुणोत्तर माध्य यानी √ab = 5। तो आप देखो a + b की वैल्यू 20 आ गई, और ab की जो वैल्यू है वो 25 हो गई। हमका क्या चाहिए, a² + b² चाहिए, जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अरे बोलो हाँ, a + b का होल स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, 25 × 50 350 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सर इतनी स्पीड से क्यों? फर्जी क्वेश्चन 50 बार हमने पढ़ाया है यूट्यूब में, और बच्चा एक्सपर्ट है। इसको देखकर ही कहता सर टिक मार दो, जो सही वही सही। 350 आंसर। देखो a + b 5 10 × 20 हो गया, a b 25 हो गया। a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। a + b का होल स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, और 25 × 50, 400 में 50 कम हुआ तो 350 आंसर आता है। बोलो मगर प्यार से। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार बने नए गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है। अधिक नहीं बोला, कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो गोले में अगर त्रिज्या की बात हो रही तो फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4πr² होता है, यानी r²। देखा जाए पहले 50 50 50 × 50 2500 / 100, समझ गए होगे, x + y xy/100, यानी 125% हमारा एरिया बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ गया, 125%। तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के बराबर है। अब मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, जो इनिशियल में था वो 100% और 125% बढ़ गया। सीधी सी बात, तो अब 225% हो गया। अब ये 225% इसका कितना है, तो 225% है। 225% इसका आंसर आएगा। बोलो हां, बोलो हां कि सर इसका आंसर 225% आएगा। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूजिया जाते हैं, कंफ्यूजिया की सर वाई दिस कोलाबरी, जहां उनका ये कोलाबरी आता है वहीं हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ मेरे भाई, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट हो। आप ऐसे कर लो, 50% का अर्थ होता है 1/2,
2 की चीज 3 में हो गई, 2 की चीज 3 की हो गई, दोनों का गुणा कर दो, ये 4 हो गया, ये 9। अब ये कह रहे ये 9 4 का कितना है, तो 9/4 गुणे 100 225%। अब ये तुरंत समझ में आ जाता है बच्चों, तो फिर इसी से सीख लो, जिससे आपको आए वही पढ़ो, वही पढ़ो, वही पढ़ो, ठोको लाइक। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन 22 कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके। अब देखो यहां पर पिरामिड, देखो अब चलो मैं बना देता हूं डायग्राम, फिलहाल तो बनाना ही नहीं चाहिए, डायग्राम से बच्चा कंफ्यूजिया जाता है पिरामिड के क्वेश्चन में। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक प्यारा सा डायग्राम दिखाया जाए। पिरामिड रखा, आपको अच्छा दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर पिरामिड रख दिया, ये चीज है, तो इसमें जाना नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्यों, अभी समझ जाओगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके। अब पूर्णतः ढके यानी ये साइड 10 है, यानी पिरामिड का जो बेस हो गया, पिरामिड का बेस जो हो गया, ये बेस किसका, पिरामिड का, वो एज ए स्क्वायर हो गया, वो एज ए क्या हो गया, स्क्वायर यानी वर्ग हो गया। तो कह रहा पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी, तो पिरामिड की जो ऊंचाई है घन की भुजा 10, उसकी 3 गुनी यानी 30 है। इस पिरामिड का इस पूर्ण पिंड का आयतन चाहिए, इस पूर्ण पिंड का आयतन चाहिए। अब पूर्ण पिंड का यानी घन का आयतन प्लस पिरामिड का आयतन, घन का आयतन तो a क्यूब होता है, पिरामिड का आयतन याद करो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो a क्यूब यानी 10 का क्यूब तो 1000 हुआ, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर यानी 100, ऊंचाई 30, 3 से 10 बार में 1000 यानी 2000 इज द राइट आंसर। तो 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर 2000 आएगा, 2000 2000 2000, ठीक है। 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास कितने बजे होती है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास का कोई ठिकाना नहीं, कभी सुबह 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी रात के 9 बजे, कभी रात के 11 बजे, कोई शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल आने वाले में लॉन्च करेंगे रात का 9 बजे, जब यूथ की नई किताब चालू करेंगे तब, ठीक है, तब 9 बजे एक फिक्स टाइम पे क्लास उसको रखेंगे, अभी कोई है नहीं। 23 नंबर 23, बढ़िया क्वेश्चन, हम तो प्यार से ही कराएंगे। कहता है लड़कों और लड़कियों के एक समूह में 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। स्टार्टिंग में कुछ होगा व्हाटएवर, इससे 12 गर्ल्स निकलने के बाद रेशियो आया। फिर उसके बाद कहता है समूह में 30 लड़के निकल जाने पर लड़कियां और लड़कों का अनुपात, देखो यहां पलट दिया, लड़कियां और लड़का, तो लड़कियों का रेशियो तो 1 है भाई, सॉरी लड़कियां और लड़का तो ये 3 है, और ये रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो तब हुआ जब कितने बॉयज, 30 बॉयज चले गए। तो हमसे कहता प्रारंभ में उस समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात किया। अब कहते प्रकाश सर, प्रकाश मेथड बताओ। देखो बॉयज एंड गर्ल्स 2:1 का रेशियो, बॉयज एंड गर्ल्स 1:3, यानी इस केस में बॉयज बाहर गए, गर्ल्स तो सेम होना चाहिए, यानी 3 का आप गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा तो ये 6 में से 1 गया तो ये 5 आया, और यही 5 बराबर 30 के, यानी 5 का 6 टाइम्स, 6 पंचे 30 होता है, बोलो हाँ, 5 6
30, राइट। तो जब 5 6 30 हो गया तो ये हो गया। अब हम यहां गर्ल्स देखें तो छत्रिका 18 यानी 18 गर्ल्स हो जाएंगी, और यहां पर छछरंग 36 यानी 36 हमारे क्या हो जाएंगे, एज ए बॉयज हो जाएंगे। तो ये तो फिक्स हो गया कि बॉयज तो 36 है। अब गर्ल्स तो 12 गर्ल्स हमारी कम हुई थी, तो 12 जोड़ दोगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 30, यानी 36 और 30 आंसर आएगा। चौथा नंबर ऑप्शंस इज द राइट आंसर। और ये जो कला है ये बहुत प्यारी कला है, वरना बच्चे इसमें वाया ऑप्शंस जाते, हम ऑप्शन से नहीं गए, हमने इसको सॉल्व किया। किसी को डाउट हो दोबारा देख लेना, इसी को पैक करके समझ में आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, चौबीस नंबर क्वेश्चन आपको हम एज ए HW देते हैं, ट्राई करो। एज ए क्या देते हैं, HW, लग जाओ मिशन में। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्लास के अंत में हम इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विच नंबर, 24। टफ नहीं है, आसान है। 24 नंबर क्वेश्चन, अंत में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। पच्चीस नंबर कहता है ए बी का रेशियो 2:4:6 है, A अपॉन बी, B अपॉन C, C अपॉन A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों A अपॉन बी यानी 2/4, B अपॉन C यानी 4/4, B अपॉन C, B अपॉन C तो C की वैल्यू 6 है, और C अपॉन A यानी 6/2। ये वैल्यू जो आएगी बच्चा वो 1/2 आएगी, 2/3 आएगी, और ये 3 हो जाएगा। एक प्यारा सा एलसीएम ले लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 3 4 18 आएगा। 25 नंबर का 3 4 18 इज द राइट आंसर। 25 के बाद 26 नंबर, एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है, मतलब फिक्स है, और दूसरा भाग खपत की गई बिजली के यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित है। किसी माह 480 यूनिट बिजली की खपत पर 1620 रुपए आते हैं। आप लोग जानते होंगे जो मीटर लगा होता है उसका फिक्स चार्ज होता है, 1 किलोवाट का अलग होता है, 2 किलोवाट का अलग, 4 किलोवाट का अलग, अलग अलग रहता है। ये बात आपको मालूम होगा, फिक्स चार्ज मीटर का होता है। तो x रुपए तो फिक्स चार्ज है। अब 480 यूनिट का आप पैसा दे रहे हो y रुपए के हिसाब से, तो आपकी पेमेंट आई 1620 रुपया। फिर आपने x रुपए फिक्स चार्ज है, 690 यूनिट की पेमेंट कर रहे हो y रुपए के हिसाब से, तो 2250 रुपया लग रहा है। अंत में कहता है कि प्रभु 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो कितना रुपया लगा। अब एक चीज देखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज देखना मोहब्बत से, घटा दो, ऐसे ये निपट गया। अब जब निपटा तो समझ गए, अब ऐसे घटा दो तो ये 210 वाई आ गया। इधर घटाओगे 0 3 630, यानी y बराबर 3 आ गया। जब y बराबर 3 तो उठा के रख दो, 3 ऐसे, 0 ऐसे, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, और 4 तिया 12, 2 14, 1440 रुपया, जो कि ये 1620। इसमें घटाओ तो 20 में 40 यानी 80। भाई 20 में 40 नहीं, 0, 12 में से 4 गया 8 आया, 15 में से तो 180। और एक सेकंड, दया क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं दया, ये तो x रहेगा ना मेरे भाई ये तो x रहेगा, x 440, तो x बराबर 180 रुपए आपका फिक्स चार्जेस हो गया। तो 180 फिक्स चार्ज है, 500 यूनिट, 1 यूनिट का 3 रुपए, तो 500 का 1500 रुपए हो गया। बोलो हाँ, दोनों को जोड़ दोगे 1680 रुपए आएगा। तो इसका आंसर 1680 रुपए आएगा। बोलो हाँ।
ये क्वेश्चन हमारी जिंदगी का है बच्चा, जीवन का जिसे कहते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। और ये आपके लाइफ टाइम क्वेश्चन आएगा। मतलब लाइफ टाइम कैसे, बिजली का बिल है सबके यहाँ, कितना किलोवाट का मीटर है, क्या है। अगर आप बिजली विभाग में गलती से लग गए तो फिर दिन रात आपके यही दिमाग में चलेगा। ठीक है, बोलो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सभी लोग प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए हर एक चीज को। चलिए 26 हो गया, कंप्लीट। 27 नंबर एक आसान क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 32% छात्र अंग्रेजी में। देखो ये वेन डायग्राम से ही बच्चा समझ पाता है 28% हिंदी में फेल है और 32% इंग्लिश में फेल है और 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी 20% दोनों में फेल है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, 28 में 20 कम करोगे 8% आया, 32 में 20 कम करोगे तो 12% आया। 12 8 20, 20 दूना 40, 40% बंदे एक और दो सब्जेक्ट में फेल है। तो पास कितने हैं? तो 60% बच्चे दोनों विषय में पास हैं। कितने परसेंट पास हैं? 60% बच्चे दोनों विषय में पास हैं। बोलो हां। 60% इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। 27 के बाद 28 नंबर, सभी लोग 28 नंबर को सॉल्व करो। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करने के लिए टाइमर लगाया जाएगा। टाइमर, और मालूम नहीं कहां से लगता है। ये क्या आ गया? वाई दिस कॉलर? टाइमर लगेगा आज। जी हां, लाइव टाइमर। देखते हैं आप कितने सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए। आपको मौका मिला हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को करने का। आवाज आई घंटे की तो माना गया। तो टाइमर की आवाज को बंद किया जाता है, पॉज और बताया जाएगा। तो मैंने देखा कि ये मासूम से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, प्रकाश सर करेंगे। और दया, सब क्या हो रहा है? दया 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 दया, ठीक है। एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है और उसका ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। ये एक खंबा है, इसका निचला सिरा स्टील का है और ऊपर का लकड़ी का है। जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ऊपर वाला लकड़ी था और शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से स्टील के हिस्से आर का, तो ये एस है और ये आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री है। तो खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
यानी ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब 45 डिग्री होता है तो 1:1 का रेशियो होता है। जब 60 डिग्री होता है तो ये 1 होता है और ये पूरा का पूरा √3 का रेशियो होता है। यानी ये जो भाग आएगा पूरा √3 में 1 जाएगा, यानी √3 - 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। पहले बोलो हां। देखा ये जाए, 1 यूनिट की वैल्यू हमें 100 दी गई है, हमें ये चाहिए तो √3 - 1 का इथे, √3 - 1 का उत्थे। 100 ऐसे √3 की वैल्यू 1.732 में से 1 लेस होगा तो 0.732 आएगा। तो आंसर आएगा 73.2। ठोको लाइक, बोलो हां। कितना आएगा? 73.2 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अच्छा, एक बच्चा तुक्का मार रहा है, अरे मेरे भाई ऑप्शंस के हिसाब से दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, 28 हो गया। एक क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ा था, आपको कहा था कि करके बताना HW। चलो बताया जाता है, बताया जाता है। बहुत प्यार से और बहुत कम समय में इसको सिखाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा मौका मैंने दिया था आपको, पर अब बता ही देते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए, ये एक वृत्त है और इसमें 10 समान दूरी पर बिंदु लिए गए। काउंट कर लेना मेरे भाई, 10 ही होंगे। ये आप ऐसे देखो, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे है, बाकी ये 2 बिंदु, 10 हो गए। बोलो हां। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्यार से बताएंगे। यदि एक वृत्त की परिधि में 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए, मान लीजिए कि उनमें से 2 बिंदु ए बी इस प्रकार की वे व्यास के 2 सिरे हैं, यानी ये ए है और ये बी है। यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, 3 बिंदु को, इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लो, मतलब कंडीशन देख रहे हैं, इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां खेला है, खेला कैसे है पहले तो यह समझो। टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल 10 बिंदु से 10 बिंदु हैं, बोलो हां, और 3 बिंदु को लेकर ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल ट्रायंगल तो 10C3 होगा, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? 10C3 होंगे। ये टोटल हो गया। अब कंडीशन में आते हैं। कंडीशन में कहता है कि अर्धवृत्त पे बनाया जा रहा है, मतलब इधर ऐसे, जैसे ऊपर वाला पोर्शन ले लिया गया, एक शक्तिमान के पास, एक किल्बिश के पास, एक शक्तिमान के पास, एक किल्बिश के पास, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ले लिया गया, और जैसे ऊपर वाला ले रहे हैं सेम कंडीशन नीचे वाले में लगेगी। तो अगर हम ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं, अर्धवृत्त जिसे कह रहे हैं, ये देखिए कलर बदला है, तो इसमें आप जब देख रहे होंगे तो ऊपर 6 बिंदु होंगे। अरे बोलो हां। जैसे ये 6 बिंदु, अब इधर से लोगे भाई 1 2 3 4 5 6, तो एक केस ये बन गया कि 6C3 वाला बन गया। और दूसरा केस समझो, दूसरा केस क्या? अब जैसे ऊपर अर्धवृत्त लिया, अब इधर वाले से ऐसे काउंट करोगे तो सेम केस इधर भी बनेगा। तो यहां इसका 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी वैसे केस वैसे ही नीचे। बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे? 2 3 सीढ़ी उतरो, 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, और 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल यानी 6 से भाग दो। यहां 10 है, 3 सीढ़ी उतरो, 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइट झींगा लाला, 6 से 6 गया, 5 दूना 10, 10 से 10 गया, 6 चौक 24, 9 अट्ठे 72, 24/72 यानी 1/3 आंसर आया। पूरी कोशिश है एक बार में वेल मैनर समझा दिया। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सीख गए होंगे।
एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, भाई जो भी समझ लो, ठीक है। अभी ये HW दिया था तो सॉल्व भी कर दिया। 24 नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को वैसे भी बच्चा छोड़ आएगा पेपर में, फिर भी हमने आपको मौका दिया और करा दिया, ठीक है। अंत में फिर से आएंगे हम इसी पे। 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। दो साइकिल सवार एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना आरंभ करते हैं। एक साइकिल सवार 14 की स्पीड से उत्तर की ओर जा रहा होता है और दूसरा 21 की स्पीड से दक्षिण की ओर जा रहा होता है। वे कितने समय बाद एक दूसरे से 43.75, देखो दोनों ऐसे जा रहे हैं तो यानी स्पीड तो जुड़ेगी। डिस्टेंस है 43.75 और 14 और 21 कितना होता है 35 से भाग दे दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। आंसर निकालो 35 से भाग दे के, देखो ये करना पड़ेगा, करने से ही होता है। अब बताओ भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। काटो मेरे भाई, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, काटो। और क्या अब हम ही कटवाओगे क्या? हमसे चाहते हो? 17 त्या 51 होता है। पैंतीस। 1750, 1750, 35 का आधा 1750, 1750 का आधा कितना होता है? 875, 8.5, 8 17, 875 होता है, 875 होता है, ठीक है। 875 होता है। क्या है दोस्तों, 875 से भाग दोगे तो ये 4 बार में जाएगा, 875 से भाग दोगे तो ये 5 बार में। 5/4 घंटा आ गया। ऑप्शंस मिनट में है तो 5/4 गुणे 60 कर लो, 300/4 यानी 75 मिनट इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ईमानदारी से करता हुआ खतरनाक टीचर। क्वेश्चन नंबर 30 यानी DI। अच्छा क्वेश्चन है, जाएगा कैसे अंदर? एक सेकंड, ये इधर मंगा लो, हाँ यहां चला गया। ओहो टाइमर बाबा, ठीक है। तब मुझे अभी ज्यादा फंक्शन मालूम नहीं है, बस उतना ही यूज करते जितना जरूरी है। कहता है दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय दौरान होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर लगभग कितना होगा? एक चीज समझो, इसमें जो डिनोट किया गया है पहले समझो। दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय के दौरान होने वाली वर्षा की प्रतिशत दिया गया है। यानी ये जो वर्षा दिया गया है और ये इसका एज ए परसेंटेज फॉर्म है, वो भी दिन में वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में सर्वाधिक जो वर्षा हो रही है वो मंडे को हो रही है। अब लाइव देखिए, सबसे ज्यादा मंडे में हो रही है। अब ये लाइन जो जा रही है बच्चा, यही चीज आपको समझना है, ये 220 होगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल डायग्राम ढूंढ के रखा है, बनावटी नहीं। 220 क्यों? क्योंकि ये 10-10 के उसमें पैटर्न में चल रहा है, नहीं बोल रहा तो मैं क्या करूं। ये 220 होगा, 220 mm। और सबसे कम वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। सबसे कम वर्षा ये भी हमारा 120 होगा। ये सैटरडे वाले दिन हो रहा है तो 120 mm और इन दोनों का अंतर 100 mm आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100 mm होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 100 mm इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? डायग्राम ये ओरिजिनल पेपर से निकाला गया है। चलिए समझ गए होंगे। 100 mm। फिर कहता है इसी में ही
कि दिए गए ग्राफ में किसी शहर में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31, दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा है केवल दिन के समय होने वाली वर्षा, देखिए यहां खेल गया, केवल दिन के समय होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया। किन दो दिनों के दौरान दिन के समय में सर्वाधिक वर्षा होगी। सीधी सी बात है, एक तो मंडे फिक्स है। सर मंडे क्यों फिक्स है? एक तो मंडे में वैसे भी 220 सबसे ज्यादा हो रही है, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये जो जा रहा है मंडे वाले दिन, ये 40% के पास जा रहा है। सीधी सी बात है, और ये काफी बड़ा, तो मंडे तो फिक्स है, तो मंडे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मंडे। बोलो हां, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बाकी वरना चारों ऑप्शंस को आप चेक कीजिए और आंसर निकालिए। मंडे के साथ फ्राइडे में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे का प्रतिशत ज्यादा है, फ्राइडे का प्रतिशत 60% पे है, और ये जो चीज आ रही है फ्राइडे की वो 140 का 60%, 220 का 40%, तो फ्राइडे का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, बाकी में तो कम भी है, आप समझ रहे होगे। तो मंडे और फ्राइडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, समझ रहे ना। तो यहां कॉमन सेंस से लगाइए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, आप कुछ ना करो, पांचों ऑप्शंस को चेक, चारों ऑप्शंस को चेक करो। पेपर में अगर समय बच रहा है तो करते ही रहोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 250 मोबाइल फोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है। तो एक मोबाइल की लागत क्या आएगी? 25 लाख में 5 तो जीरो लगा लो। अब 15 लाख की बात नहीं हो रही है, 25 लाख की, और 250 से भाग दे दो। भाई 250 मोबाइल फोन की कुल लागत 25 लाख है, तो 25 लाख डिवाइड बाय 250। तो एक फोन की परिवहन लागत क्या है? ट्रांसपोर्ट की लागत 10% है एक फोन की, यानी इसका 10% निकालना है। काटो 1 2 3 1 2 3 25 से 1000 बार, यानी 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया। कितना? ट्रांसपोर्ट का चार्ज 1000 रुपए लग गया 32 नंबर पे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 250 फोन बनाने की कुल लागत 25 लाख है और एक 25 लाख है, तो 25 लाख 5 तो जीरो लगा लो और नीचे 250। एक फोन की बात हुई। एक फोन की पैकिंग लागत और तकनीकी लागत कितनी कम है, यानी दोनों का डिफरेंस चाहिए। पैकिंग कॉस्ट 5% है, टेक्नोलॉजी 15% है। 15% और 5% का जो डिफरेंस है वो 10% है, यानी यहां पर भी आप इसका 10% निकालोगे वो भी 1000 ही आएगा। बोलो हां, ये आंसर इसका हो गया। प्यारे दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन अभी रुक के कराया था, दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में जाके ढूंढेंगे कि सर ने कहा था HW लास्ट में। देखो ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 27 या 28 के बाद पूरा का पूरा करा दिया है, क्योंकि आपके सामने ये लाइव चल रहा है, सीधी सी बात है। अब अंत में हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अंत में है, तो वो हमने पहले ही करा दिया है, ठीक है, जो HW देने की सोची थी, पर नहीं, मन किया करा दो। बोलो हां। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की PDF हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी PDF ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।